तो प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज के संदेशों में भी बताया हुआ है कि कलयुग का महाअवतारी इंसान कोई भी बेप्रमाणी बातें नहीं करता है। यानी कि प्रत्येक रहस्य का वजनदार ठोस प्रमाण पेश करता हूँ, और प्रमाण भी ऐसे ऐसे पेश करता हूँ कि पूरे संसार में किसी भी साधु संत सन्यासी महाराज या फिर किसी भी पत्रकार है या फिर किसी भी आम व्यक्ति के पास है, मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले प्रमाणों की कोई काट नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये बात किसी न किसी व्यक्ति या फिर महाराज के माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं कि ईश्वर या फिर परमात्मा ने ना तो कोई जाति बनाई है और ना ही कोई धर्म बनाया है। ईश्वर तो इतना दयालु है कि सब लोगों और सब जीवों को समान रूप से देखता है। यानी कि यही सब बातें तो सुनते आ रहे हो। और प्रिय श्रोताओं, ये बात भी मैं यानी कि कलयुग का महाअवतारी इंसान पक्के ठोस दावे से कह रहा हूँ कि साधु संत सन्यासी बाबा महाराज लोगों को छोड़कर पूरे संसार के सभी लोग इस रहस्य के प्रति असमंजस में हैं कि ईश्वर या फिर परमात्मा ने जाति पाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया तो फिर किसने किया। तो प्रिय श्रोताओं, आज इस रहस्य को भी पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा कि ईश्वर ने ही यानी कि भगवान कहे जाने वाले ऊपर वाले परम शिव जी ने ही अलग अलग जातियां बनाई हैं, और उसी परम शिव जी ने अलग अलग धर्म बनाए हैं, और उसी परम शिव जी ने सब लोगों में भेदभाव पैदा किया हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, यही वो शैतान परम शिव जी है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का जनक है। और प्रिय श्रोताओं, यही वो ऊपर वाला शैतान परम शिव जी है जो पूरी दुनिया में हो रहे सब झगड़ों की जड़ है। और प्रिय श्रोताओं, यही वो शैतान परम शिव जी है जो पूरी दुनिया में अलग अलग वक्त पर अलग अलग बीमारियां फैलाता है। और प्रिय श्रोताओं, यही वो ऊपर वाला शैतान परम शिव जी है जो मेरे को छोड़कर यानी कि कलयुग के आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा पावरफुल महाअवतार इंसान को छोड़कर बाकी के सभी संसारी लोगों को और सभी संसारी जीवों को किसी कठपुतली की भांति नचा रहा है। यानी कि इस हरामखोर शैतान की नज़रों में मेरे को छोड़कर बाकी के सभी संसारी जीव किसी रोबोट की बातें हैं, और रिमोट कंट्रोल इस शैतान परम शिव जी के पास है, और आकाशीय तरंगों के माध्यम से सभी संसारी जीवों के सारे कार्य वैसे ही करवा रहा है जैसा कि इस दुष्ट का शैतानी रूप चाहता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से इस चैनल पर आए नए श्रोता ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान कहे जाने वाला ऊपर वाला परम शिव जी बताए गए सभी कार्यों का असली जनक है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोताओं को हरियाणा प्रांत के जाट्टी गांव वेदन में एक मशहूर ब्रह्म ज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, जिससे ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित हो जाएगा कि सब जीवों और सब संसारी लोगों में जो भेदभाव फैला हुआ है उसका असली जनक और कोई नहीं अपितु यही ऊपर वाला शैतान परम शिव जी है। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी ने अपनी ग्रंथावली की एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि सब जीवों में भेदभाव कर भिन्न भिन्न रूप दिखाए और विश्वदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी ने वैसे तो इस शैतान परम शिव जी के बारे में अपनी अलग अलग रचनाओं में इसके बहुत कुछ रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाले साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों को और मेरे को छोड़कर यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान को छोड़कर किसी भी आम व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता कि महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद आखिर कौन था और अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं में उसने आखिर क्या बता दिया। प्रिय श्रोताओं, इस बताई गई ब्रह्म ज्ञान की रचना का असली अर्थ थोड़ी देर में खोलूंगा। उससे पहले श्री लक्ष्मीचंद जी के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी श्री लक्ष्मीचंद जी के अलग अलग किस्से और ब्रह्म ज्ञान की रचनाएं सुनी है, ऐसे श्रोताओं की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि श्री लक्ष्मीचंद जी ने आध्यात्मिक जीवन के कुछ बड़े रास्तों को अपनी ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं में डाला है, यानी कि पिरोया है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन के कुछ बड़े रास्तों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से ईश्वर की शैतानी शक्तियाँ आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान की परीक्षाएं लेती है।
अब प्रिय श्रोताओं में श्री लक्ष्मीचंद जी द्वारा रचित थोड़ी देर पहले बताई गई उस रचना का असली अर्थ बताता हूँ, जिसे सुनकर आप सभी श्रोता अच्छे से जान जाएंगे कि भेदभाव का असली जनक कौन है। तो प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद जी द्वारा रचित इस रचना की लाइन के बोल हैं कि सब जीवों में भेदभाव कर भिन्न भिन्न रूप दिखाए और विश्वदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्म ज्ञान की रचना का असली अर्थ सुनिए। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले ये समझो कि विश्वदेव सत्स्वरूप हरि कौन है। तो प्रिय श्रोताओं, विश्वदेव का मतलब है कि पूरे संसार का देवता, और सत्स्वरूप हरि का मतलब है सच्चा हरि का रूप। और ये सच्चा हरि का रूप कौन, यानी कि जिसे आप लोग शिव जी के नाम से जानते हो, इसकी असली पहचान परम शिव जी के रूप में है। और यही परम शिव जी अपने आप को सच्चा हरि का रूप कहलवाना पसंद करता है। और प्रिय श्रोताओं, सत्स्वरूप हरि के पुत्र यानी कि परम शिव जी के असली पुत्र कौन। तो प्रिय श्रोताओं, इस पूरे संसार में जो भी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग सत्स्वरूप हरि के अलग अलग देवीय रूपों की गुलामी यानी कि भक्ति यानी कि उपासना या फिर आराधना करते हैं, ऐसे सभी इंसानों को ये सत्स्वरूप हरि यानी कि ये भगवान कहे जाने वाला परम शिव जी अपने पुत्र मानता है। और इसके पुत्र ये रहस्य अच्छे से जानते हैं कि इसने इस संसार के सब जीवों में भेदभाव किया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, ये तो हरियाणा प्रांत में जन्मे ब्रह्मज्ञानी इंसान श्री लक्ष्मीचंद जी द्वारा दिया गया एक ठोस सबूत था इस भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी के खिलाफ। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कलयुग के महाअवतारी इंसान ने तो यानी कि मैंने तो मेरे दोनों चैनलों पर इस शैतान परम शिव जी के कच्चे चिट्ठों के हजारों कारनामों के पक्के ठोस सबूत पेश किए हैं। लेकिन प्रिय श्रोताओं, ये शैतान इतना खुराफाती दिमाग का शातिर खिलाड़ी है कि ये अपनी असली सच्चाई अपने पुत्रों के अलावा किसी को जानने ही नहीं देता है। क्यों नहीं जानने देता है? अरे भाई, छटा हुआ बदमाश जो है और गुलामी करवाने का भी शौक है। प्रिय श्रोताओं, ये जो आरामखोर की प्रशंसा में जो गाना गाने वाले लोग हैं ना, ये भी खुद ही इनसे गवा रहा है। यानी कि सभी जीवों और सभी संसारी लोगों का इस्तेमाल किसी रोबोट की भांति कर रहा है। यानी कि आप लोग जो शब्द बोल रहे हो, वो सब शब्द आकाशीय तरंगों के माध्यम से बोल रहे हो। और आप लोगों में से जो भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी ये खुद ही अपनी प्रशंसा करवा रहा है। प्रिय श्रोताओं, ये ऊपर वाला परम शिव जी सब जीवात्माओं के अंदर से कैसे बोलता है, इसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि जिसे सुनकर आप लोगों के दिमाग की चूल्हे हिल जाएंगी। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी श्रोताओं में से किसी भी श्रोता को मेरे द्वारा बताए गए रहस्यों पर यकीन नहीं है, तो फिर मेरे द्वारा इसी चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज में से कोई एक भी चैलेंज पूरा करके दिखाओ। पता चल जाएगा कि सब संसारी जीवात्माओं का पूरा कंट्रोल एक गुंडे के पास है कि नहीं। प्रिय श्रोताओं, अब ये रहस्य समझ लो कि इस विश्वदेव यानी कि शैतान परम शिव जी ने संसारी लोगों में जाति पाति और धर्म क्यों बनाए और किन लोगों के माध्यम से बनवाए। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो ये रहस्य समझ लो कि इस परम शिव जी नाम के शैतान ने जाति पाति और धर्म किन लोगों के माध्यम से बनवाए। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही शरीरों का पूरा कंट्रोल शिवा के पास है वाले संदेश में पक्के ठोस परमाणु सहित साबित करके बता चुका हूँ कि सब जीव वैसे ही बोलते हैं जैसा कि ये परम शिव जी उनसे बुलवाना चाहता है। यानी कि सभी जीवों के मन की ड्राइवरी आकाशीय तरंगों के माध्यम से की जा रही है। और सभी जीव केवल बोलते ही नहीं है, अपितु अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य उसी हिसाब से कर रहे हैं जैसा कि ये ऊपर वाला परम शिव जी करवाना चाहता है। और एक रहस्यमयी बात फिर से बता दूं, केवल मानव मशीनरी ही नहीं, यूट्यूब मशीनरी से लेकर इस पूरे संसार की कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं है जो इसकी मर्जी के बिना चल रही हो। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य से समझदार श्रोता ये बात अच्छे से जान गए होंगे कि जब सारे जीव इसकी मर्जी के हिसाब से बोलते हैं तो फिर जात पात और धर्म भी इसी ने बनवाए हैं।
प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हैं कि संसारी लोगों और पशु पक्षियों का शरीर तो एक रोबोट है और उनका रिमोट कंट्रोल इस परम शिव जी के पास है। अब आप लोग मेरे को बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति के कुछ वर्षों बाद कुछ रोबोट अपने आप को जाति पाति और धर्म के क्षेत्र में विभाजित कैसे कर सकते थे। यानी कि रिमोट कंट्रोल से चलाए जाने वाले कुछ शरीर इस प्रकार की प्रथाओं के जिम्मेवार कैसे हो सकते हैं। यानी कि सब संसारी लोगों से उनके सारे के सारे कार्य तो परम शिव जी करवाता रहा है और करवा रहा है, और संसारी लोगों के मन की सोच को बनाकर अलग अलग जातियां और अलग अलग धर्म भी बनवा दिए, और फिर सारी प्रथाओं का ठीकरा संसारी लोगों के मत्थे मढ़ दिया। यानी कि सब जीवों के शरीरों का इस्तेमाल करके किसी कठपुतली की तरह से नचा रहा है, और नाचने वालों के शरीरों से खुद ही कहलवा रहा है कि लोग खुद ही नाच रहे हैं। और जब मैं इस शैतान की असल सच्चाई बता रहा हूँ तो फिर संसारी लोगों के मन की सोच को परिवर्तन करके अत्यधिक संसारी लोगों को असल सच्चाई सुनने से भी दूर भगा रहा है। और प्रिय श्रोताओं, आकाशीय तरंगों के माध्यम से यूट्यूब मशीनरी के साथ भी खेल रहा है कि कहीं मेरे यानी कि महाअवतार के वीडियोज वायरल हो गए तो फिर इसकी ढोल के पोल न खुल जाएं। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि इसने जात पात और अलग अलग धर्म क्यों बनवाए। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य सुनोगे तो फिर आप सभी श्रोताओं को इसके सोचने के तरीके यानी कि शैतान परम शिव जी के सोचने के नजरिए पर हंसी आएगी। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों को इसने जात पात के नाम पर अलग अलग धर्मों में इसीलिए बांटा क्योंकि असली जो जातियां हैं वो केवल देवताओं की हैं, और असली देवताओं की कलोन जातियां इस शैतान ने इस संसार में बना दी ताकि संसारी लोगों में जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करवाई जा सके। और ये शैतान है संसारी लोगों को धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़वाता रहे। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से कुछ लोगों की सोच ये परम शिव जी इस प्रकार की बना देगा कि आप लोग अपने मन में ये सोचोगे कि धर्म और जात पात के नाम पर लड़ाई झगड़ा करवाने में भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी का क्या फायदा है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के पीछे भी कई कारण हैं जिनकी वजह से ये शैतान संसारी लोगों में लड़ाई झगड़े करवाता रहता है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों को आपस में लड़वाने का इसका सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि कुछ संसारी लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि वे लोग ना चाहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों की तरह से ऊंचाई वाला जीवन जीने लग जाते हैं। ऐसे में इस शैतान परम शिव जी का नारद रूपी रूप या तो उनके साथ रहने वाले उनके घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा करवाता है या फिर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति का झगड़ा करवा देगा। प्रिय श्रोताओं, बहुत से लोग तो बेवजही यानी कि बिना किसी कारण के ही दूसरी जाति के लोगों से घृणा करते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ जाति का मानते हैं। ऐसा भी इसीलिए करवाया जाता है ताकि ना चाहते हुए भी किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन वाली ऊंचाई पर चढ़ने से रोका जाए। और प्रिय श्रोताओं, दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जब इस परम शिव जी के द्वारा कुछ अलग से लिखावट देकर पैदा किया गया कोई इंसान है, जब किसी गांव या फिर शहर में रहकर इसके किसी एक रूप की उपासना या फिर आराधना करता है तो ऐसे इंसान की आराधना में भंग डालने के लिए इसका शैतानी रूप यानी कि महर्षि नारद रूपी रूप आसपास के लोगों के मन पर हावी होकर उनका लड़ाई झगड़ा करवा देता है और फिर आराधना कर रहे इंसान का मन भटका देता है, और ऐसे कार्य करके इसके शैतानी रूप को बड़ा आनंद आता है। और यह रामखोर सोचता है कि इसके किसी एक रूप की उपासना या फिर आराधना कर रहे इंसान को इसने अर्श से फर्श पर पटक दिया, जबकि ये कार्य कुछ सेकंड का होता है। यानी कुछ सेकंड के लिए ही कोई इंसान अर्श से फर्श पर आ सकता है। उसके बाद भक्ति कर रहा इंसान उसी अवस्था में यानी कि ऊंचाई वाली अवस्था में आ जाता है। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार से संसारी लोगों के अलग अलग नाम अलग अलग देवताओं और अलग अलग धर्मों के लोगों से संबंधित होते हैं, ठीक इसी प्रकार से अलग अलग पशु पक्षियों और अलग अलग जीव जंतुओं के नाम भी अलग अलग धर्मों और अलग अलग देवताओं से संबंधित होते हैं।
प्रिय श्रोताओं, यह रामखोर परम शिव जी नाम का शैतान पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के जरिए भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के साथ परीक्षा के नाम पर खेलता है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों और पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के जरिए ये शैतान परम शिव जी किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के साथ किस प्रकार से खेलता है, इस विषय पर पिछले कुछ संदेशों में मैं बहुत कुछ बातें पहले से ही बता चुका हूँ। अगर ये शैतान सुनने देता है तो फिर जरूर सुनिए। प्रिय श्रोताओं, ये पूरा संदेश सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को अब भी ये लगता है कि भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है और जातियां भगवान परम शिव जी ने नहीं बनाई हैं, या फिर इस संदेश में बताई गई किसी भी बात में भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी का कोई रोल नहीं लगता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति मेरे चैनल पर महाअवतार के 7 चैलेंज वाला संदेश पूरा सुने। उसके बाद उस संदेश में बताए गए किसी भी चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करके देखे। पता चल जाएगा कि मैंने इस संदेश में जो कुछ भी बताया है उन सभी रहस्यों में कितनी सच्चाई है। अब प्रिय श्रोताओं, संदेश काफ़ी बड़ा बन चुका है। इस संदेश में बताई जाने वाली बातें यही तक। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि वीडियो के संदेश में बताया गया रहस्यमय ज्ञान पसंद आया हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ और संदेश सुनिए और कुछ और ईश्वरीय रहस्यों के असल सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में सभी सज्जन श्रोताओं से यही अपील करूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि बाकी के संसारी लोगों को भी पता चल सके कि भेदभाव का असली जनक कौन है।